इयं ब्रह्मवेदान्तपदो विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ये गणपति देवता आप मंगल मूर्ति हैं, जगत के विवेक हैं, उद्भव के कर्ता हैं। आप प्रतिक्षण सृष्टि की जो नित्य नवीन रचना हो रही है, कालबद्ध अनुशासित पूरी प्रकृति का जो परिष्कार चक्र चल रहा है, प्रकृति चक्र में जीव जगत के साथ पेड़ पौधों में भी आपका निवास है। आप अणु अणु में बसते हैं। विज्ञान वेद के ऋचाओं के अनुसार प्रत्येक अणु भी 36 तत्वों से बनती है और उन अणुओं से इनके समूह में से विश्व बनता है। विश्व की माता उन्हीं अणुओं के समूह के रूप में मानी जाती है, ज्ञान के द्वारा भी, विज्ञान के द्वारा भी। उन्हीं अणुओं के समूह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना होती है। सबके सहयोग से पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधों में मनुष्य छिपा हुआ रहता है। पेड़ पौधों से जीव जंतु को निकालने के लिए फिर से माता अपना उन्हीं अणुओं के संगठन से स्वरूप धारण करती है। स्त्री पुरुष बनती है। स्त्री पुरुष बनने के बाद वह गर्भ में रखने का अंडज, पिंडज, स्थावर कई तरह की सृष्टि की रचना का व्यवस्था करती है जीव का। और सबसे पहले वो अर्धचेतन पेड़ पौधों में बनती है, पूर्ण चेतन जीव में आती है, विवेक युक्त मनुष्य में प्रकट हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, आप इतने व्यापक क्षेत्रों में अपने सारे जगह में सब अणु से लेकर आज तक मनुष्य में भी हैं। आपकी कृपा मनुष्य के परिष्कार की में लगता है कि भूमिका अपने को नहीं समझते हैं। जो जिसको बना दिया जाए, मनुष्य की कामना है कि जो आप उसको जब बनाते हैं तो उसके परिष्कार पर भी कोई ऐसा उपाय साथे साथे कर दिया कीजिए जिससे कि वह कम से कम चेतन बना रहे, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने माता के प्रति, विश्व के प्रति, वसुधा के प्रति, कुटुंब के प्रति, देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति वो माने कहे रहे। यद्यपि कि ऋचाओं ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, लेकिन अभी वसुधैव कुटुंबकम की बात अब लगता है कि थोड़ी सी टूट रही है, उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। इसके चलते सारा मनुष्य जो है अधूरा होते चला जा रहा है। आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा चैतन्य होकर उसमें जोड़ने का कुछ उपाय कर दीजिए जिसमें कि परस्पर आत्म तत्व का मिलन बना रहे। सब आत्म तत्व स्वरूप है, उसमें एकत्व बना रहे। मनुष्य यद्यपि कि प्रकृति के अधीन जब था तो प्रकृति स्वयं उसके साथ जुड़कर और उसकी सारे क्रियाकलाप को कर रही थी, लेकिन मनुष्य जीव जंतुओं के और भय से या अपने प्रकृति के मैंने हवा पानी आकाश की परेशानी से जब स्वस्थ अपने को सभ्य बनाया, मानी हुई मान्यताओं पर आरोपित सभ्यता को चढ़ा लिया और आरोपित सभ्यता को चढ़ाने के बाद वह भूल गया कि कर्म प्रधान है। जब हमारा देवता भी, हमारे ईश्वर भी, हमारे सारे गणपति, आप गणपति देवता भी, सारे के सारे देवता जब कर्म प्रधान हैं, श्रमशील हैं, क्रियाशील हैं, सतत अनवरत
परिष्कार की ओर अग्रसर हैं, तो तुम यानी मनुष्य जब अपने ऊपर आरोपित जीवन लिया तो सिर्फ इसके अधीन भोजन का जुगाड़ तक तो है, बाकी तो सब अपना प्रकृति के रिमोट कंट्रोल से ही चल रही है। लेकिन भोजन के जुगाड़ में ही ऐसा इंतजाम कर लिया है कि जिससे कि आपके पेड़ पौधों के भीतर से विवेक, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार जो इसमें आना चाहिए वो हो सकता है कि ये भोजन नहीं करता हो, उससे छूट गया हो। इंद्रियों में रहने के चलते इंद्रियों के सीमा के अंतर्गत ही ये भोजन भी कर रहा हो। ऐसी स्थिति में थोड़ा आप प्रेरित कर दीजिएगा तो यह मनुष्य फिर अपना पूर्ण मनुष्यता की ओर रहेगा और उसको जानकारी भी रहेगी कि इसने आरोपित जीवन अपना स्वीकार किया है और आरोपित जीवन में कैसे रहना चाहिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मनुष्य जब आरोपित जीवन स्वीकार किया उस समय ही तय हो गई कि जब ये प्रकृति साम्य शैली को छोड़ेगा उस समय वेद की दिशाएं भी, आयुर्वेद भी, मैंने कहा कि जब ये प्रकृति के साथ एकत्व स्थापित करने के लिए जो हम इसके खान पान और रहन सहन की जो व्यवस्था दे रहे हैं, अगर यह उसमें अंतर ला देगा तो इसके सारे बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, पावर ऑफ इंटेलिजेंस मारी जाएगी और ये इंद्रियों के अधीन रहते हुए परिष्कार के अंतर्गत तो रहेगा। लेकिन चूंकि जीवन मृत्यु में जब एक बार आत्म तत्व का निर्धारण हो जाता है तो उसके परिष्कार चलते रहते हैं, शरीर मरते रहता है, जिंदा होते रहता है, लेकिन आत्मा अमर के स्तर पर रहता है। आपको मैंने कहा था कि हम जो भोजन करते हैं उससे जो वायराइड बनता है उसको भी आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि वायराइड जो है अमर कण है। उसी अमर कण से हमारा शरीर की कोशिकाएं संगठित होती है और कोशिकाओं से हमारा पूरा धातु सब बनता है, पूरा तन बनता है, पूरा मन बनता है, पूरा आत्म तत्व के अधीन ही सब कुछ बनता है। ऐसी परिस्थिति में आज हम स्वस्थता की और अपने विवेक से युक्त सारे क्रियाकलाप को मनुष्य छोड़ दिया है। जो जिस आधार पर सभ्यता का निर्धारण हुआ, सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के आधार पर हुआ, आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के आधार पर इसने सामाजिक संरचना को स्वीकार कर लिया है, खान पान, रहन सहन को स्वीकार कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में यह अपना कमिटमेंट भंग कर दिया है। इनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कमिटमेंट किया कि हम खान पान को सेवा ऐसा बनाए रखेंगे कि सत्व रजतम को महसूस करते हुए, अनुभूत करते हुए हम चलेंगे, खटरस आहार से हम का भोजन करेंगे, जिसकी जो जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार हम भोजन करेंगे। उस चेतनता को भूलकर आज इम्यूनिटी की भीख मांग रहा है कि हम आज सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि भारतवर्ष के लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। यही कारण है कि 98% तो पहले से बीमार हैं। छोटी सी भी कोई भी विषाणु, रोगाणु इसको जब दस्तक देता है, इसके नज़दीक आता है तो उसे ही संक्रमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने पूर्व के खान पान, रहन सहन को स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा मुहिम छेड़िए, उस पर विचार करना शुरू कीजिए। आप मेरी भी बातों को थोड़ा सा बहुत सारे लोगों में फैलाइए और एक ध्यान दीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा सोचिए। ये आपकी बातें हैं, मनुष्य की बातें हैं, हमारी आपकी सबकी बातें हैं। इनको इसके अनुसार पर फिर आप स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करिए और अपने प्रकृति के साथ जोड़ के चलिए। भले हूबहू आप प्राचीन को हमारे आधुनिक विज्ञान वाले रोटेन मानते हैं, सड़ा गला मानते हैं, लेकिन प्राचीन की कौन सी वस्तु है जो जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ उसके संबोधन में अब
अगर हम सब्जियां लेते हैं तो उसमें विटामिन सी ए बी सी डी ई कर देते हैं, मिनरल कर देते हैं, सारी बात कर देते हैं। लेकिन सिर्फ शब्दावली से बदल देने से आप उसके को परिवर्तित नहीं समझ सकते हैं। आप अपनी भाषा में, अपनी समझदारी में आप जो संकल्प किए हैं खान पान रहन सहन का, सतोगुणी खान पान, रजोगुणी खान पान, या आवश्यकता अनुसार मनुष्य का की बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक का विकास, इन सारी बातों पर आप विचार करेंगे तो आप अगर विचार करने के लिए इच्छा करेंगे तो आपके भीतर ही स्वतः उठ जाएगा कि कैसे करना है। वो सारी किताबें, सारे ऋषियों की वाणियाँ अभी भी उपलब्ध है। 40-50 वर्ष के पहले थोड़ा सा 1-2% बचा हुआ था। 40-50 वर्ष पहले वो जो क्रांति हमने की, संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति में अपने अस्तित्व को भी खो देने वाली ये क्रांति कर लिया कि हमने जहर खाने का, खान पान पर हमको प्रकृति शामिल नहीं रहने का एक आधार हमने बना लिया। प्रकृति को हम भूल ही गए, प्रकृति में ही हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्रकृति का एकत्व का संबंध है, इसको हम भूल गए हैं। अगर इसको भी याद करेंगे तो हम प्रकृति के साथ हमारा लगाव बना रहेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने कल कहा था कि हम लोग मन पर बातचीत करेंगे। मन हमारे जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 36 तत्वों से होकर और बुद्धि तत्व से वो नियंत्रित होता है, हमारे गणपति देवता की बात मैं करता हूँ, उसी तरह से हमारे तन का पूरा नियंत्रण मन से होता है। मन बहुत बड़ी ताकत है हमारे शरीर का। इसके 5 भाग हैं, इसको 5 तत्वों से ये मिलके बनना है। मन भी 5 तरह से बना है। ये तत्व 36 तत्वों के अंतर्गत का तत्व है। इसमें ये कलन है, छलन है, जलन है, चलन है और मनन है। ये 5 स्थितियों को इन 5 शब्दों में पर चढ़ाए गए अर्थों के अनुसार इसका सारा क्रियाकलाप है। ऋषियों ने कहा है, वेद ने कहा है, आयुर्वेद ने भी कहा है कि ये 5 कलन में, हमेशा कलन में रहता है। कलन का अर्थ पूरी की पूरी कलाबाजी, आर्ट जितना है हो सकता है, बनाने निर्माण करने की जो चेतनता जितनी हो सकती है वो सब कलन है। कलाबाजी, कला के आधार पर इसका दोष गुण दोनों का इस्तेमाल करने की जो इसकी कला है वो इसकी कलन है, और ये कलन में ये कलाबाज है। ऐसी इसकी कलाबाजी से अगर ये सहयोग करता है कि हम कलाबाजी से विश्व का विशाल मनुष्य बन जाए तो ये सारे संसार में फैल के बहुत विशाल बन जाता है। जब ये अपने को अपनी कलाबाजी से सीमा में रहना चाहता है तो इंद्रियों में ही सिमट कर ही रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में इसकी कलाबाजी मान फिर से, यद्यपि कि हम पुनः जन्म माने की ओर चले जाते हैं, इंद्रियों में रहने से बीमार पड़ने की बात, आयुर्वेद का कहना है कि इंद्रियों के अतिहीन और मिथ्या इस्तेमाल से हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन ये जब माने इंद्रियों में रहता है तो अतिहीन और मिथ्या का में भी इस्तेमाल करने का ये कलाबाजी करने लगता है। साधु हो जाता है तो हीन की बात करने लगता है। मन जब ये गृहस्थ बनने की कोशिश करता है तो संयमित नहीं रहता है और ये अपने को घनघोर काम में चला जाता है। अगर ये विशालता की ओर प्राप्त करता है, इतना वाचाल, इतना थोड़ी सी समझदारी से भी इतना वाचाल, इतना अपने को बनाने लगता है कि इसकी कलाबाजी भी कभी कभी इसके लिए महंगा पड़ जाती है। इसकी बुद्धि से ही कभी कभी ये परेशानी को प्राप्त कर जाता है। ऐसी स्थिति में इसके कलन का जो गुण है वो मैंने आज के दिन इसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कलन का अर्थ जो भी कलाविद शैली से, चाहे वो ज्ञान विज्ञान की कला हो, ईश्वर को उसको प्राप्त करने की कला हो, खाना बनाने की कला हो, चढ़ाने की कला हो, बातचीत करने की कला हो, भाषा की कला हो, कला मात्र, आर्ट मात्र जितना है सब मनुष्य के कलन का परिणाम है। ये आज इस कलन के साथ ही इन्हीं बातों के साथ
आपको मैं आज का यह कार्यक्रम समर्पित करता हूँ। अगले कड़ी में